नमस्कार दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में 1 वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट है, किस राज्य ने भारत के पहले पतले लॉरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? विच स्टेट नोटिफाइड इंडिया फर्स्ट सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है केरल। आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु राज्य में भारत के पहले पतले लॉरिस अभ्यारण्य को नोटिफाइड अधिसूचित किया है। पतला लॉरिस जो होता है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मूल निवासी जो लॉरिस है उसकी एक प्रजाति होती है और ये अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताता है और जो पेड़ का जो शाखाएं होता है शीर्ष, उस पर ये यात्रा करता है। तमिलनाडु के जो जिला है करूर और डिंडीगुल, उसके जिले में, उन दोनों जिलों में 11,806 हेक्टेयर में फैले कुडुवर पतले लॉरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा शिक्षा हिंदी में प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? चिकित्सा जो मेडिकल एजुकेशन होता है वो हिंदी में जो है एजुकेशन कराया जाएगा, ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य हो गया है जहां मेडिकल एजुकेशन हिंदी में प्रदान किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने में 16 अक्टूबर को भोपाल में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पाठ्य पुस्तकों के हिंदी संस्करण का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद एमपी देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोप टेस्ट में विफल होने के लिए 3 साल के लिए किसे निलंबित कर दिया है? हु हैज बीन सस्पेंडेड बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट फॉर 3 years फॉर फेलिंग ए डॉप टेस्ट? ऑप्शन ए है कमलप्रीत कौर, बी है सीमा पुनिया, सी है विकास गौरा, डी है नवजीत कौर ढिल्लो। आंसर हो जाएगा ए, कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनका संबंध डिस्कस थ्रोअर है, ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। डिस्कस थ्रोअर जो गोल चक्का होता है छोटा सा, उसको जो है फेंका जाता है और ये पिछले साल जो है टोक्यो ओलंपिक में जो है 6ठे स्थान पे थी डिस्कस थ्रोअर में। और ये जो सीमा पुनिया, विकास गोरा, नवजीत सिंह कौर ढिल्लो, इनका भी संबंध जो है डिस्कस थ्रोअर में है। इनका भी संबंध जो है, ये भी एथलेटिक्स हैं और ये डिस्कस थ्रोअर के लिए जानी जाती है। तो 3 साल के लिए किसे प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो याद रखिएगा कमलप्रीत कौर, और इनका संबंध किससे है? तो डिस्कस थ्रोअर से, और टोक्यो ओलंपिक में इनका स्थान 6ठा था। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बाल विवाह के मामले में सबसे खराब सूची में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार, डी है उड़ीसा, ई है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ई, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये दोनों राज्य हैं जो बाल विवाह के मामले में सबसे खराब सूची में हैं। और यहाँ पे अन्य राज्यों के मुकाबले झारखंड और पश्चिम बंगाल में बाल विवाहों की जो दर है वो काफी ज्यादा है। लड़कियों की उम्र कितनी है शादी की दोस्तों? आप सबको पता है 18 वर्ष, और लड़कों की उम्र कितनी है? 21 वर्ष। सरकार के द्वारा ये फैसला लिया जा रहा है कि लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कितना कर देना है? 21 वर्ष करने का जो है फैसला लिया गया है। और जो लड़का का जो उम्र है 21 वर्ष से उसको बढ़ा के 24 वर्ष करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब सूची में कौन सा राज्य है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस UNWGIC कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है बेंगलुरु, सी है न्यू दिल्ली, डी है लखनऊ। आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस आयोजित किया गया है। यह हर 4 साल में आयोजित किया जाता है।
पहला UNWGIC अक्टूबर 2018 में चीन में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, पहला कहां? चीन में आयोजित किया गया था और दूसरा भारत के हैदराबाद शहर में आयोजित किया गया है। इस साल का द्वितीय UNWGIC का जो थीम है, विषय है, क्या है? वैश्विक गांव को भू सक्षम बनाना। वैश्विक गांव को भू सक्षम बनाना, इसका विषय है इस साल का, भू सक्षम बनाना। ठीक है। UNWGIC का जो उद्देश्य है, भू स्थानिक सूचना प्रबंधन और क्षमताओं में सदस्य राज्य और प्रासंगिक हितधारकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना UNWGIC का उद्देश्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, किसे जो है नॉमिनेटेड किया गया है? ऑप्शन ए है DY चंद्रचूड़, बी है UU ललित, सी है NV रमन्ना और डी है शरद अरविंद बोबडे। आंसर हो जाएगा ए, DY चंद्रचूड़ को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो UU ललित, उदय उमेश ललित, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर को 2022 को जो है समाप्त हो जाएगा और अगले मुख्य न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ होंगे उनको नामित किया गया है। ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। याद रखिएगा, UU ललित जो है 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और NV रमन्ना जो है 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और शरद अरविंद बोबडे 47वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और किसे नियुक्त किया गया है अगला मुख्य न्यायाधीश? तो याद रखिएगा 50वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ को नॉमिनेटेड किया गया है। आर्टिकल 124 के अंतर्गत, ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति CGI को नियुक्त करता है, अपॉइंटमेंट करता है केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह और सिफारिश पे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद ब्रिटेन के राजा रानी कौन बनेंगे? ऑप्शन ए है प्रिंस हैरी, बी है विलियम जोन्स, सी है एलिजाबेथ II, डी है चार्ल्स III। आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स III एलिजाबेथ II की मौत के बाद ब्रिटेन के जो है राजा बनेंगे। ये एलिजाबेथ II के चार्ल्स III क्या है? बेटे हैं। याद रखिएगा, एलिजाबेथ II जिनका मौत हाल ही में 8 सितंबर को हुआ है 2022 में और लगभग 70 वर्ष तक ये ब्रिटेन की महारानी रही थी। 1952 में जो है यह ब्रिटेन की महारानी बनी थी और इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। और प्रिंस हैरी और विलियम जोन्स जो है ये चार्ल्स III के जो है दोनों बेटे हैं, प्रिंस हैरी और विलियम प्रिंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने अपने ओलंपिक का उद्घाटन किया? विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इट्स ओन ओलंपिक्स? ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड, डी है छत्तीसगढ़। तो आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना ओलंपिक जो है छत्तीसगढ़ ओलंपिक का जो है उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के अपने ओलंपिक का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्तर के खेलों को एक केंद्रीय मंच प्रदान करना ताकि संस्कृति के लिए गर्व की भावना पैदा हो। ठीक है, याद रखिएगा किस राज्य ने अपने ओलंपिक का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने ओलंपिक का उद्घाटन किया है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक का, ताकि ग्रामीण स्तर के लोगों जो बच्चे उनमें प्रतिभा काफी रहती है उनको एक केंद्रीय मंच प्रदान हो और ताकि जो इंटरनेशनल स्तर पर जो ओलंपिक होती है उसमें इंडिया को जो है ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत सके। इसके लिए उन्होंने अपने ओलंपिक छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, टेलीमानस का संबंध किससे है? टेलीमानस जो है किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, बी है शिक्षा, सी है पर्यावरण, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए,
स्वास्थ्य से जो है टेली मानस का संबंध है। मानस का फुल फॉर्म क्या होता है? मानस फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग ओवर स्टेट, टेली मानस। तो इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा स्वास्थ्य से है। और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और तमिलनाडु उन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है जिन्हें इसके तहत लाया गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो 10 अक्टूबर को था, उसके अवसर पर सोमवार को टेली मेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। याद रखिएगा टेली मानस का संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य से है, और ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविक ने नोबेल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में जीता है? ऑप्शन ए है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र, मेडिसिन दवा में, डी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में। आंसर हो जाएगा डी इकोनॉमिक्स में। ये तीनों ने, बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविक ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 में जो है नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। और ये जो है बैंकिंग और वित्तीय संकट की शोध के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये तीनों जो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो है रहने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अस्थाना ओपन 2022 किसने जीता है? हु ऑन द अस्थाना ओपन 2022? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, बी है अल्कराज कार्लोस, सी है मेदवेदेव डेनियल, डी है रोजर फेडरर। अस्थाना ओपन तुर्की का है ओपन है ये। कौन जीता है 2022 में? तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने जो है अस्थाना ओपन 2022 जीता है। इस तरह नोवाक जोकोविच का जो संख्या हो गया ओपन जीतने का, वो कितना हो गया? 90। उन्होंने जो है ये जीता है ओपन। और इसी साल उन्होंने नोवाक जोकोविच ने कुल 4 जो है ओपन जीता है, जिसमें ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन जो है इन्होंने ही जीता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा कहां आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, बी है गुरुग्राम, सी है मुंबई, डी है बेंगलुरु। आंसर हो जाएगा ए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा न्यू दिल्ली में जो है आयोजित की जाएगी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पे है? तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में है। वर्तमान में ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितने सदस्य हैं? 122 सदस्य हैं, इसमें देश हैं अभी शामिल है इसमें। और इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत, इंडिया और फ्रांस के जो सहयोग से कब हुई थी? इसको भी याद रखिएगा 30 नवंबर 2015 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी भारत और इंडिया और फ्रांस के सहयोग से। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय माथुर साहब जो हैं इसके वर्तमान में ISA के जो है अध्यक्ष हैं। ISA का जो मुख्य उद्देश्य है, प्राथमिक काम क्या है? जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विश्व बैंक के अनुसार महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान 2020 में कितने भारतीय लोग गरीब हो गए? ऑप्शन ए है 71 मिलियन, बी है 65 मिलियन, सी है 60 मिलियन, डी है 56 मिलियन। आंसर हो जाएगा डी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है कोविड-19 के दौरान 2020 में 56 मिलियन भारतीय जो है गरीब हो गए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC, वाशिंगटन जो है DC में जो है इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसको भी याद रखिएगा। तो नाम क्या है? डेविड मालपास, डेविड मालपास। याद रखिएगा मालपास, माल से याद रखिएगा माल पैसा, तो पैसा कहाँ? वर्ल्ड बैंक में, बहुत पैसा है वर्ल्ड बैंक के पास, तो इससे याद रखिएगा मालपास। डेविड मालपास वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है। और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना कब हुई थी? तो इसको भी याद रखिएगा 1944, 1944 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य है वो क्या है? सदस्य राष्ट्र, इसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं उसको रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना जो है वर्ल्ड बैंक का काम है। और वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक स्तर पे जो है 71 मिलियन की वृद्धि हुई है, जिसमें 56 मिलियन कहाँ पे है?
2020 में जो है परिणाम स्वरूप अत्यधिक गरीब हो गए, भारतीय हो गए, और वैश्विक स्तर पे भी जो है 71 मिलियन की वृद्धि हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये गरीबी में कमी के लिए सबसे खराब वर्ष बन गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो गरीबी आई थी द्वितीय विश्व के बाद, उसके बाद ये सबसे खराब वर्ष माना गया है 2020 कोविड-19। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बर्ड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है नागालैंड, सी है जम्मू कश्मीर, डी है बिहार। आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर जो है बर्ड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया है। यह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी उत्सव है। ठीक है, कहां पे उद्घाटन किया गया है तो इसको भी याद रखिएगा, दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में जो है बर्ड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम, जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है कि पूछेगा आपसे कि पहला पक्षी उत्सव जो है बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ये किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का ये पहला बर्ड फेस्टिवल होगा। ठीक है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ पे, जगह का भी नाम याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो है ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना का मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? मालाबार अभ्यास, तो क्वेश्चन पूछेगा मालाबार अभ्यास किसके बीच में? थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तो नौसेना। तो याद रखिएगा ये नौसेना का अभ्यास है। किन देशों के बीच होता है? तो ऑप्शन ए है यूएसए, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है जापान, डी है श्रीलंका, ई है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। यह जो मालाबार अभ्यास है वह इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया प्लस जापान, ये चारों देशों के बीच जो है मालाबार अभ्यास होता है। इस साल का मालाबार अभ्यास जो है नौसेना के बीच, इन देशों के बीच, वह जापान में आयोजित किया जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, इस साल का जो है मालाबार अभ्यास कहां होगा? जापान में होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए है 7 अक्टूबर, बी है 8 अक्टूबर, सी है 9 अक्टूबर, डी है 10 अक्टूबर। हमने आपको बताया कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेलीमानस का जो है उद्घाटन किया गया, जिसका संबंध स्वास्थ्य से होता, अभी बताया। उसी के दौरान मैंने आपको ये ऑप्शन भी बताया था कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए है भारत, सी, बी है चीन, सी है ब्राजील, डी है क्यूबा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये पूछने वाला एग्जाम बनता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो याद रखिएगा ए भारत हो गया है। चीन को पछाड़ के जो है भारत जो है चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट चीनी का एक्सपोर्टर कौन है, पूछेगा आपसे, चीनी का शुगर का, तो इसको भी याद रखिए, तो ये भी इंडिया हो गया है। ब्राजील क्या हो गया है? फर्स्ट लार्जेस्ट चीनी शुगर एक्सपोर्टर है। फर्स्ट लार्जेस्ट शुगर निर्यात होता है, ठीक है, एक्सपोर्टर है, कौन है? ब्राजील है। और सेकंड कौन है? इंडिया है। क्यूबा क्या है? इसे जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने एससी आरक्षण में 2%, एसटी में 4% की वृद्धि की है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है कर्नाटक, सी है बिहार, डी है असम। Which state increased the SC reservation by 2%, ST by 4%? आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक राज्य ने एससी आरक्षण में 2% और एसटी में 4% की वृद्धि की है। एससी में जहां 15% था उसको बढ़ा के 17% कर दिया गया है, और एसटी में 30% और में 4% बढ़ा के 7% हो गया है। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तेलंगाना राज्य अनुसूचित जनजाति का जो शिक्षा और रोजगार में 6% जो है आरक्षण बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा एसटी में 6% बढ़ाने का, तो याद रखिएगा तेलंगाना, और एससी में 2% और एसटी में 4%
की वृद्धि किसने किया है? तो कर्नाटक राज्य। क्लियर? ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कहां विकसित किया गया है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो आपको पता होगा ऑप्शन क्या है इसका आंसर। तो ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात, डी है महाराष्ट्र। पहला सौर संचालित गांव, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज। आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। कौन सा गांव? तो मोडेरा। याद रखिएगा, मेहसाना जिला का मोडेरा गांव में जो है भारत का पहला सौर संचालित गांव विकसित किया गया है। मेहसाना जिला किस राज्य पूछेगा तो गुजरात, जिला पूछेगा तो मेहसाना जिला, गांव भी याद रखिएगा मोडेरा गांव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन, रूस और बेलारूस में मानवाधिकार प्रचारकों को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी है भौतिक विज्ञान, सी है शांति के क्षेत्र के लिए, पीस के क्षेत्र में, डी है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा सी, शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार यूक्रेन, रूस और बेलारूस के मानवाधिकार प्रचारकों को जो है इस साल सम्मानित किया गया है। बेलारूस के मानवाधिकार रक्षक एलेस बिलियातियास्की जो अब कैद में है, मेमोरियल एक रूसी मानवाधिकार संगठन और सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज एक यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन को सभी को संयुक्त रूप से इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। अभी वर्तमान में जो भी एग्जाम होगी वह एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछने वाला है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, according to the report of National Family Health Survey, what percentage of pregnant women are suffering from anemia disease in Bihar? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत गर्भवती महिला एनीमिया रोग से ग्रसित है? ऑप्शन ए है 60%, बी है 61%, सी है 63%, डी है 70%। आंसर हो जाएगा 63% जो है गर्भवती महिला एनीमिया रोग से ग्रसित है बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार के किस विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने चना की नई किस्म प्रभेद 3 का विकास किया है? द एक्सपर्ट्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हैव डेवलप्ड ए न्यू वेराइटी ऑफ ग्राम चना का जो है प्रभात 3। ऑप्शन ए है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, बी है डॉक्टर राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है, और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, पटना विश्वविद्यालय पटना, और डी बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। आंसर हो जाएगा डी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है वहां के विशेषज्ञों ने चना की नई किस्म प्रभेद 3 का जो है विकास किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार के किस जिले में जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है पटना, बी है सारण, सी है औरंगाबाद, डी है अररिया। आंसर हो जाएगा बी, सारण जिला में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है बिहार के जो है जयप्रकाश नारायण जी की जो है 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। जयप्रकाश नारायण दोस्तों इन्होंने आजाद दस्ता नामक गठन किया था, इसको भी याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां ये दीपावली की रात में जो है ये जेल जो है दीवार फांग के जो है भाग गए थे। इनका जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 8 अक्टूबर 1979 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी के पद से हटाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया 1974 के आसपास, और 1998 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित भी किया गया। भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया, और इन्हें जो है लोक नायक जयप्रकाश की भी पदवी मिली हुई है। इनका पूरा नाम है लोक नायक जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण जी से रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सी संस्था 158 करोड़ रुपया की राशि प्रदान करेगी? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, बी है IMF, सी है नाबार्ड, डी है
भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर हो जाएगा सी, नाबार्ड। बिहार की जो है महत्वपूर्ण योजना जल जीवन हरियाली लक्ष्य को पूरा करने के लिए नाबार्ड जो है 158 करोड़ रुपया की राशि प्रदान करेगी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? डेट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 12 जुलाई 1982 को 1982 को। किस कमेटी के सिफारिश पे? तो शिव रमन कमेटी के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। शिव रमन कमेटी के सिफारिश पे। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिएगा मुंबई में जो है नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 2019 को वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण के चंपापुर गांव से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? ऑप्शन ए है पटना, बी है गया, सी है जहानाबाद, डी है सुपौल। आंसर हो जाएगा सी, जहानाबाद बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किस वर्ष तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है 2023, बी है 2024, सी है 2025, डी है 2026। आंसर हो जाएगा बी, 2024 तक जो है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार की मिथिला मंजूषा कला की पेंटिंग्स को किस प्रसिद्ध साड़ी पर जो है उकेरा जाएगा? जो है मिथिला मंजूषा जो कला है उसकी पेंटिंग्स को किस साड़ी पर जो है बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है बनारसी साड़ी, बी है भागलपुरी साड़ी, सी है बंदिनी साड़ी, डी है कांचीपुरम साड़ी। आंसर हो जाएगा बी, कांचीपुरम साड़ी पर जो है मिथिला मंजूषा कला के पेंटिंग्स को जो है उकेरा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कृषि प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन अभिकरण के तत्वावधान में बिहार के प्रत्येक प्रखंड में कितने किसान पाठशाला खोले जाएंगे? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। आंसर हो जाएगा बी, 2। बिहार कृषि प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन अभिकरण के तत्वावधान में बिहार के प्रत्येक प्रखंड में ब्लॉक में 2 किसान पाठशाला खोले जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है मधेपुर, बी है भोजपुर, सी है नालंदा, सी है पटना, डी है नालंदा, ई है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ई हो जाएगा। मधेपुर और भोजपुर जिला में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम के प्रशिक्षण शिविर में बिहार के कितने खिलाड़ी पुरुष और महिला दोनों मिला के का चयन किया गया है? ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 10, डी है 12। आंसर हो जाएगा डी, 12। पुरुष और महिला मिला के जो है 12 खिलाड़ी को जो है अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम के प्रशिक्षण शिविर में के लिए जो है चयन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बिहार की रश्मि कुमारी विश्व कैरम चैंपियनशिप की विजेता बनी है। इनका संबंध किस जिला से है? ऑप्शन ए है दरभंगा, बी है किशनगंज, सी है पटना, डी है नालंदा। आंसर हो जाएगा सी, बिहार की रश्मि कुमारी जो विश्व कैरम चैंपियनशिप प्रतियोगिता में विजेता बनी है उनका संबंध बिहार के पटना जिला से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बी सेटअप? ऑप्शन है दरभंगा, बी है गया, सी है नालंदा पटना, डी है नालंदा। आंसर हो जाएगा बी, गया जिला में बिहार के जो है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है,
एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एनुअल इनकम ऑफ बिहारीज इन द ईयर 2021-22? ऑप्शन ए है 9.4%, बी है 5.8%, सी है 8.9%, डी है 10.4%। आंसर हो जाएगा ए 9.4% की जो है बिहारियों की जो सालाना आय में जो है वृद्धि हुई है 2021-22 में 9.4% की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 11 अक्टूबर 2022 को किसकी जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, बी है दीनदयाल उपाध्याय, सी है जयप्रकाश नारायण और डी है लाल बहादुर शास्त्री। अभी आपको हमने बताया आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में जो है इनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1979 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो 11 अक्टूबर में इनकी जो है जयंती मनाई जाती है। किनकी मनाई जाती है? जयप्रकाश नारायण की जो है 11 अक्टूबर को जो है इनकी जयंती मनाई गई। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।